है। तो जब भिखारी कई दिनों से भीख मांगता है और कई दिन भूखे रहता है, तो उसको भगवान ने क्यों नहीं दिया? तो ऐसा कुछ नहीं है कि उपवास करने से कुछ मिलता है और नहीं करने से कुछ नहीं मिलता है। जैसा सुरीली आवाज कोयल को दी, सुरीली आवाज कोयल को दी, बाकी रूप नहीं दिया। और रूप दिया मोर को तो इच्छा नहीं थी, और इच्छा थी इंसान को तो सुख नहीं दिया, और सुख दिया संत को तो संसार छीन लिया। तो मित्रों, कोई भी इच्छा करने की ऐसा कहीं ये नहीं है। जैसे सुमेरु पर्वत के ऊपर संत भगवान देवताओं की संत सभा चल रही थी, तो उसमें एक शांतनु नाम के राजा भी उस सभा में गए। तो बीच में नारद जी मिल गए उनको। तो नारद जी ने कहा कि शांतनु कहाँ जा रहे हो? तो बोले ये सुमेरु पर्वत पे देवताओं की सभा हो रही है, उसमें मुझे भी आमंत्रित किया है, जाना चाहिए, अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ सभी संतों का दर्शन होगा, महान गुरुओं का भी दर्शन होगा, जाना चाहिए। जाते जाते कहा कि एक काम करो, सबके पैर लगना, बाकी विश्वामित्र के पैर मत लगना। तो बोले क्यों? तो विश्वामित्र भी तो एक राजा महाराजा थे, आज भगवान श्री राम के गुरु हुए तो क्या हुआ, बाकी उनके पैर मत लगना तुमने। बोले क्यों नहीं लगू? अरे बोल दिया, बोले मत लगना। तो वो गए, सभी देवताओं के सभी गुरुओं के पैर उसने दंडवत प्रणाम किया, लेकिन शांतनु को विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया। तो विश्वामित्र जी अति क्रोधित हो गए, और जैसे ही वो सभा देवताओं की खत्म हुई, वैसे ही वो सीधे अयोध्या गए। और अयोध्या जाके जब दोपहरी का टाइम था, श्री राम भगवान आराम कर रहे थे, लक्ष्मण जी पहरा दे रहे थे। उसी समय उन्होंने लक्ष्मण से पूछा कि बोले राम कहाँ है? तो बोले आराम कर रहे हैं, बस इनको आराम की पड़ी है, और यहाँ गुरुओं का अपमान होता है, इनको क्या मतलब उससे? भगवान राम ने गुरुदेव की आवाज सुन के अंदर से खड़े होकर झट गुरुदेव के पास आए। गुरुदेव को कहा, बोलो गुरुदेव क्या हो गया, क्यों क्यों क्या कोई अनहोनी हो गई? अरे बोले तुम सोते रहोगे तो अनहोनी तो होना ही है। बोले आज वो शांतनु जो सभा में गया था, तो बोले हमारे गुरुओं का अपमान करा, तो थोड़ा सिर झुका लेते तो क्या हो जाता। भगवान राम ने उसी समय प्रतिज्ञा कर ली कि अगले दिन का सूर्य वो नहीं देखेगा। क्यों? कि जिन्होंने गुरुओं का अपमान किया है, मैं उसको कल उनके सिर धड़ से अलग कर दूंगा। अब ये बातें जब शांतनु के कानों में गई, तो उसने नारद मुनि को ढूंढा कि अब मैं क्या करूं। तो उसने कहा कि नारद जी या तो वो अनायास मिल जाते थे, और अभी ढूंढने से भी नहीं मिल रहे हैं। वो परेशान हो गया, परेशान होकर बैठ गया। नारद जी गया, उसको दर्शन दिया। बोले शांतनु क्या हो गया? अरे यार तुम्हारे कहने से मैंने उनका अपमान किया, और भगवान श्री राम कल मेरा सिर काट देंगे। तुम तो बोले सिर काट देंगे तो मर जाना, और क्या क्या क्या? अरे बोले मैं मरना नहीं चाहता हूँ। अरे भाई मरना तो कोई भी नहीं चाहता, बाकी एक दिन तो मरना है, और भगवान के हाथ से अगर मौत मिलेगी आपको तो स्वर्ग मिलेगा, आपको तो खुशी मनाना चाहिए। नहीं नहीं, बोले अभी मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता हूँ। तो फिर एक काम करो, आप ये जो सुमेरु का पर्वत है, इस पर्वत के नीचे अंजना माई बैठी होगी, वहां जाना, उससे मदद मांगना, वो तुमको मदद दे देगी। वो वहां से चले तो वहां सुमेरु पर्वत के खोई में अंदर अंजना माँ बैठी थी, भगवान का स्मरण कर रही थी। और यहाँ से शांतनु गया, माँ मुझे बचाओ, माँ मुझे बचाओ। तो अंजना माँ ने कहा कि क्या तकलीफ आ गई? तो बोले कल मेरी हत्या हो जाएगी। तो बोले कौन करेगा हत्या? तो बोले पता नहीं कौन करेगा, बाकी कल मेरी हत्या हो जाएगी। तो बोले मेरा वरदान है तुझे कि तुझे नहीं मरने दूंगी। तो वहां से उसको बिठा दिया एक तरफ, उसको नहीं मरने दूंगी। अब वो बैठ गया। शाम को हनुमान जी आए खेल कूद के आराम से, और आने के बाद पूछा माँ क्यों बैठी हो? तो बोले मैंने एक को वरदान दे दिया है, कल इसकी जान बचाना है आपको। तो कौन है? बोले राजा है शांतनु। शांतनु से पूछा भाई कौन मारना चाहता है आपको? तो भगवान राम।
तो हनुमान जी ने माथा पकड़ लिया, अब जिसको राम मारे उसको कौन बचाए। बाकी ठीक है, माँ ने अगर आपको वचन दिया है तो मेरे को तो वचन का पालन करना ही पड़ेगा। हनुमान जी उसको लेके उसके घर भेज दिया। उसके बाद वो राम अयोध्या गया और राम जी तैयारी कर रहा था उसको मारने के लिए, सेना की तैयारी। तो उसने पूछा कि बोले कहाँ जा रहे हो प्रभु? तो बोले एक राजा को मारने के लिए। अरे तुम भी क्या एक राजा को मारने के लिए, क्या तकलीफ, छोड़ दो तो क्या हरकत है? नहीं बोले, मेरे गुरु का अपमान किया है और मैंने प्रतिज्ञा की है, इसलिए मैं इसे मारूंगा। तो ठीक है बोले, आप मारो, मैं उसको बचाऊं। तो बोले ठीक है, बचाना तुमने। तो ले गए शांतनु को एक जंगल में, बैठ गया, बोले राम का नाम ले और सब भूल जा, राम का नाम ही आपको बचाएगा। बैठ गए। जब भगवान राम तैयारी करके बाण चला रहे थे तो राम नाम का जो चक्र था उसमें एक भी बाण अंदर नहीं गया। तो उसी समय उसने एक शास्त्र से मंत्र पढ़ के एक बाण मारा तो हनुमान जी को छाती में लगा। हनुमान जी को छाती में लगा तो भगवान राम मूर्छित होकर गिर पड़े, क्योंकि जो हनुमान को लगता था वो राम को लगता था, इसलिए राम गिर पड़े और हनुमान जी के सीने से खून बहने लगा। लक्ष्मण जी ने कहा कि यार ये हनुमान ने भैया को मारा होगा, बाकी खून तो कहीं निकल नहीं रहा, मूर्छा कैसे आ गई? भगवान को उठाया और देखा तो बोले ये ऐसा नहीं होगा। भगवान को जब हनुमान जी का खून दिखा तो वो देखने गए और उसको दया आई कि मेरे भक्त को मैंने आज कैसे मार दिया करके उसके सिर पे हाथ रख रहा था। और वो शांतनु हनुमान जी राम नाम जप रहे थे तो वो हाथ रख रहा था, तुम जीवित रहोगे। तो वो जब हाथ ऊंचा करा, हनुमान पीछे हो गए, शांतनु को आगे कर दिया, उस पे हाथ रख दिया। फिर हनुमान जी ने कहा भगवान आंखें खोलो, जिसको तुम मारना चाहते हो उसी को तो तुम जीवन दान दे रहे हो। तो बोले ठीक है। तो इतने में विश्वामित्र भी आ गए और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप माफ कर दो। तो ये ज्ञान तुमको किसने दिया, ये कुबुद्धि तुमको सत्संग में कहाँ से मिली? तो उसने कहा कि मुझे सत्संग से नहीं, ये मतलब नारद जी ने बताया कि उसके पैर मत लगना। तो नारद को पूछा कि तूने ऐसा क्यों करा? तो नारद ने कहा कि लोग मुझे पूछते राम बड़ा कि राम का नाम बड़ा। तो मैंने कहा यार ये तो आजमा लेंगे एक दिन देख के। तो आज मौका मिला तो मैंने शांतनु से आजमा लिया, क्या फर्क पड़ा? तो बोले राम बड़ा नहीं है, राम का नाम बड़ा है। इतना ही कहूँगा महाराज, मेरे से अगर कोई भूल हो तो क्षमा करना। गुरुवर भातू जी की, वीर सत्यवीर भातू जी की, सत्यवीर भातू जी की, सभी संतों की, आज के आनंद की। जय श्री राम।